MS एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं हाइपरलिंक्स इन योर एक्सेल। अब दोस्तों हाइपरलिंक्स का बेनिफिट क्या है कि आप अपनी एक्सेल में अगर कोई पर्टिकुलर मतलब अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड पे या किसी पर्टिकुलर लाइन पे कोई हाइपरलिंक दे देते हो तो पर्सन उसके थ्रू क्लिक करके आपके दूसरी वर्कबुक पे भी जा सकता है, ठीक है, या फिर वहां से किसी वेबसाइट पे, ऐप पे या किसी पेज पे आपको लैंड करवाना है वहां पर लैंड कर सकता है। तो हाइपरलिंक का यूज बहुत ज्यादा होता है प्रोफेशनली अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी पे लैंड करवाना होता है। तो इसलिए हमने कई तरीके बताए हैं, सारे आप फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा और एक्सेल के कोर्स की तरह आप पीपीटी, वर्ड या डिजिटल मार्केटिंग के 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हो, वो भी लेटेस्ट, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। और आने वाले 1 साल के अंदर हम 1000 से ज़्यादा वीडियोस, 30-35 और नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाइपरलिंक कैसे लगा सकते हैं अपने एक्सेल में, एक्सेल सीट में। जी हाँ दोस्तों, आप एक्सेल सीट्स में हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं। उस हाइपरलिंक्स के थ्रू लोगों को कहीं पे भी, मतलब अगर आपको डाटा सेंड करना है तो आप भेज सकते हैं। जैसे हाइपरलिंक होता क्या है, पहले मैंने आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, कोई भी एक नाम लिखा है, कुछ भी डाटा है, तो मैं चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग, जब मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक्सेल सीट में आप हर तरह का डाटा दे सकते हैं, तो आप हाइपरलिंक्स भी दे सकते हैं। हाइपरलिंक्स में आप देख सकते हैं, आप इसमें किसी वेब पेज का भी लिंक्स दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का भी देख सकते हैं और किसी एक्सेल में ही दूसरी शीट का भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जब उस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उस, जो आपने फाइल को या फिर वेब पेज को वहाँ पे लिंक में दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और उनका भी टाइम बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब शुरू करते हैं। मैंने एक बेसिकली क्लास का डाटा लिया है हाइपरलिंक्स, तो हाइपरलिंक से आप कैसे भी जनरेट कर सकते हैं। मैं एक बार इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ बस, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। एक सेकेंड में रुक जाइएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मेरे को, ताकि मैं इसका फॉर्मेट नॉर्मल कर दूँ। तो मैं इसका कर देता हूँ फॉर्मेट नॉर्मल। और इसका मैं कर देता हूँ हाईलाइट, बेसिकली ब्लैक कलर। हाँ, तो मैंने बेसिकली ये इसलिए करा है क्योंकि जो लिंक्स होते हैं वो अलग से ही आपको दिख जाए, क्योंकि अगर कलरफुल कंटेंट रहेगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी आपको समस्या हो जाए। तो चलिए अब बताते हैं हाइपरलिंक्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी हाईलाइट भी हटा देता हूँ, जो बोल्ड लेटर हो रखा है मैं उसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने अब नॉर्मल कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हाइपरलिंक करा जाता है। तो पहला आप देखिए, मैं इस टेक्स्ट में हाइपरलिंक्स अप्लाई करके दिखाऊंगा। बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं लेकिन उसकी कैटेगरी है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो इसको करने के लिए, हाइपरलिंक्स को अप्लाई करने के लिए आपको बेसिकली इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में जब जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे हाइपरलिंक्स का ऑप्शन दिखेगा। ध्यान रखिए, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का तो आपको हो सकता है यहीं पे हाइपरलिंक्स लिखा हुआ दिख जाए, लेकिन मैं 2019 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए लिंक में जाके जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा। ध्यान रखें, जब आप अगर पुराना वर्जन कर रहे होंगे तो वहाँ पे हाइपर लिंक लिखा होता है, यहाँ पे बस लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसमें जाते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखते हैं दोस्तों, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहला है आपका एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपकी फाइल, आपके पास अगर कोई वो दूसरी फाइल है जिससे आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं अपने डाटा को, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए यहाँ पे हिंदी का लिंक करा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक मेरे पास डाटा है पर्टिकुलर, ठीक है, उस पर्टिकुलर डाटा से मुझे दूसरे डाटा को लिंक करना है और उसकी फाइल मेरे लैपटॉप में ही है, तब तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अगर
वो फाइल किसी वेब पेज पे है, मतलब किसी वेबसाइट पे है और वेबसाइट का लिंक देना है, तब भी मैं पहले वाले तरीके का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं एक-एक करके दोनों को बताता हूँ। पहले, अगर आपकी फ़ाइल अभी अभी आपके लैपटॉप में ही है, तब तो आपको पहले ब्राउज़ करनी पड़ेगी फ़ाइल को। फ़ाइल आपकी कहाँ पे है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप इज़िली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अभी मैं लोकल अभी बता रहा हूँ, ताकि आप जब आपकी फ़ाइल लैपटॉप के अंदर ही हो आपके, तब आप क्या करें? तब आपको यहाँ से ब्राउज़ फ़ाइल करनी है, क्लिक करना है। ब्राउज़ फ़ाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप चले जाएँगे यहाँ पे और आपको सिलेक्ट करना है कि आपका डाटा है कहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका डाटा कहाँ पे है। मैं कोई रैंडम डाटा ही देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं ओके करूँगा और आखिरी में जब ओके करूँगा, तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरा हिंदी से वो डाटा लिंक हो चुका है। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा, तो वो डाटा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये मेरा एक कीवर्ड, हमारा यूट्यूब का ही एक कीवर्ड रिसर्च की वीडियो थी, जिसके लिए मैंने एक्सेल का बताया था। तो ये उसकी शीट है। बस आपको बताना था, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है? अब मैंने पहला तरीका आपको बता दिया है। अब मैं दूसरे, पहले में ही दूसरा पार्ट है, जो कि अगर मेरे को कोई, अगर मान लीजिए मुझे किसी वेबसाइट का लिंक देना है, तब मैं कैसे दे सकता हूँ? इसके लिए भी मैं वही तरीका अपनाऊँगा, लिंक पे ही जाऊँगा, इंसर्ट टैब में लिंक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा। इस पे लिंक करने के बाद अभी पहले में ही दूसरा तरीका, मान लीजिए कोई मेरे पास वेबसाइट है, अगर मेरे पास वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा? तब भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट का ही एक लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, आप क्रोम से लिंक दे सकते हैं और क्रोम से भी आप कौन सा लिंक देंगे? देखिए, मैं अभी अपनी मार्केटिंग फंडास का लिंक दे रहा हूँ। क्रोम से नहीं दोस्तों, आपको बस लिंक डालना होगा। वो ईमेल एड्रेस नहीं, आपको एड्रेस डालना होगा और ओके कर देना होगा। देखो दोस्तों, अब जैसे ही मैं ओके कर दे रहा हूँ, ये देखिए कुछ ऐसा ओपन हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ब्लू में अंडरलाइन आ रहा है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक क्रोम से मेरा ये वेबसाइट ओपन हो गई हमारी। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। वेबसाइट का लिंक क्या होता है? बेसिकली आप उस वेब पेज पे जाइए और ये लिंक कॉपी कर लीजिए। वो लिंक कॉपी करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, जब आप लिंक सेक्शन में जाएँगे, ठीक है? तो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है। अब मैं अगला तरीका आपको बताऊँगा। पहला तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एक्जिस्टिंग फाइल है, तब भी आप लिंक दे सकते हैं, और आपके पास अगर एड्रेस है, तब भी आप लिंक दे सकते हैं, और ये यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं ही आपके पास। ब्राउज़ पेज पे जाओगे, अच्छा इसमें भी दूसरा दूसरा है एक ब्राउज़ पेज। ब्राउज़ पेजेज़ मतलब है कि अगर आपने कोई पीछे पेजेज़ जो ब्राउज़ करे हैं और वो आपके क्ल पेजेज़ का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन वाले पेजेज़। पेजेज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने लैपटॉप में फाइलें खोली हैं, तो वो यहाँ पे सारी की सारी दिख जाएँगी आपको ब्राउज़ पेजेज़ में, ठीक है? और रीसेंट फाइल में आपने जो फाइलें खोल रखी हैं, उस वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएँगी दोस्तों। ये देखिए लिखा हुआ है, सी यूज़र आनंद डाउनलोड्स कीवर्ड रिसर्च। अभी कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको ओपन करके दिखाया था वो, तो वो उसका ही एक ओपन हो गया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको रीसेंट फाइलें भी दिख जाएँगी। तो अगर आपको फाइल को यहाँ से देखना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब अगले की बात करते हैं हम, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपके पास वो फाइल पड़ी हुई है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं, एक शीट से और मुझे दूसरी किसी शीट का डाटा देना है, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ बहुत आराम से। कैसे दे सकता हूँ? देखिए, मैं इसी अभी इसको अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मेन शीट है हमारी, उसके बाद शीट 1, शीट 2, शीट 4, इस तरह से आगे बहुत सारी शीट्स हैं। मान लीजिए मुझे एक शीट को दिखाना है इसमें, मान लीजिए 1 सेकंड, A1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या मतलब है? सेल का रेफरेंस है दोस्तों। सेल का रेफरेंस मतलब हमें कौन से सेल से देना है। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ बी, B4, ये बी का कॉलम हो गया, और B2 का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है? तो मैं यहाँ पे B2 लिख देता हूँ। B2 मैंने लिख दिया दोस्तों, माफ़ करिएगा मैं कैपिटल लिखूँ ज़रा। मैंने B2 लिख दिया और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्लास 11। देखिए मैंने सिलेक्ट कर दी और मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने मैथ पे ओके करा, आप देखिए दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक क्लास 11 की ये शीट मेरी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना आसान है, और B2 का मतलब ये है, आप देख सकते हैं रेफरेंस में भी आ गया। अगर आप B2 में अगर रेफरेंस में देना चाहते हैं, तो आप बहुत भी और भी दे सकते हैं दोस्तों। मेरे मुँह से हो सकता है उस समय गलत निकल गया, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, आप इतना समझदार तो हैं ही। चलिए,
अब अगला तरीका है दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा जरा, अगला है लिंक का और एक है। तो ये तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है। और सेल रेफरेंस होता है बेसिकली A1 हो या A2 हो, आप कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है, नाम भी दे सकते हैं कोई, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगला है कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए आप कोई लिंक देना चाहते हैं, ठीक, और आप चाहते हैं कि अभी उसका कोई लिंक भी देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, अभी आप वो डाटा बनाएंगे, तो आप क्या करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्लास का डाटा बनाया, और हो सकता है मुझे एक रेफरेंस के लिए कोई और डाटा देना हो, तो वो डाटा मैं चाहे तो अभी बना सकता हूँ, चाहे तो मैं बाद में बना सकता हूँ, लेकिन लिंक आप उस पर अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो ठीक है। एडिट अ न्यू, इसमें क्या का मतलब है, बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, मतलब कि जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, उस पे आप XYZ कुछ भी लिखे हो, डाटा आप बनाएं, आपका काम है, मेरा काम है आपको लिंक को समझाना, तो मैं आपको लिंक समझा रहा हूँ, ना कि आपको डाटा बना के दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ के ऊपर बनाने लगूंगा वीडियो, तो समझिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा मामला, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, और यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना होगा, ठीक है। नाम मैं लिख देता हूँ XYZ, बेसिकली नाम लिखना है, और ये डेस्कटॉप पे ही है दोस्तों, यहाँ से आप उस ब्राउज फाइल को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, आप यहाँ से अपनी फाइल की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद जब आप ओके कर देंगे, तो देखिए दोस्तों अब ये नई फाइल ओपन हो चुकी है, नई फाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों, लेकिन आप दूसरी फाइल पे जाइए, यहाँ पे देखिए लिंक जनरेट हो चुका है, जब आप इसको ओपन करेंगे वो दूसरी फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, और मैं यहाँ पे कुछ भी उस डाटा से रिकॉर्डिंग डाटा बना सकता हूँ, कुछ भी। मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया, फाइल को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए मैं इसको ओपन करूंगा, वो देखिए दोस्तों वो फाइल आपको ओपन हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर वो फाइल है भी नहीं, तो आप नई फाइल बना के सोच रहे हैं कि मैं बाद में फाइल बनाऊंगा फिर लिंक जनरेट करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली लिंक पे जाना होगा, लिंक पे जाएंगे आप, और क्रिएट, इसमें क्या है, और अगर आप ये ऊपर वाला ऑप्शन लेते ना, तो वो डॉक्यूमेंट तो बन जाता, सेव भी हो जाता, और आप उसको बाद में एडिट कर सकते थे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन इसलिए देता है कि अगर लोग एकदम से ही, ऐसा होता है कि जब भी मैं काम करूंगा और मुझे किसी भी डाटा के रिगार्डिंग रेफरेंस डाटा बनाना होगा, तो उस रेफरेंस डाटा को तो मैं तुरंत ही ना दोस्तों बनाऊंगा। अब बाद में अगर मैंने छोड़ा तो बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन अगर आपको याद हो या किसी को भी याद हो, तो आप बाद में जाके भी बना सकते हैं ऊपर वाले को ओपन करके, ठीक है। मैंने अब ये बता दिया है। अब मैं अगला बताऊंगा। अगला कौन सा तरीका है, लिंक का। अगला लिंक का तरीका है दोस्तों ईमेल एड्रेस। जी हाँ, ईमेल एड्रेस को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, उससे पहले मैं इसको मर्जन सेंटर कर देता हूँ, एक सेकेंड। मर्जन सेंटर आपको पता ही होगा, बहुत पहले बता रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने डाटा बना दिया, और आप भी डाटा बनाते ही होंगे, और ईमेलस में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ईमेल एस लिख दिया है, ठीक है। ईमेल एस मैंने लिख दिया, और मैं इस पे चाहता हूँ कि हाइपर लिंक लगाऊं। इंसर्ट पे जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि बेसिकली कोई अगर इस पे क्लिक करे तो मुझे एक ईमेल कर दे, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो मुझे ईमेल कर देगा दोस्तों। तो मैं इस पे गया, मैंने इंसर्ट टैब पे ओपन करा, उसके बाद मैंने लिंक पे ओपन करा, लिंक पे ओपन करने के बाद देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक सेकंड, ऊपर क्या दिख रहा है, मैंने ईमेल एड्रेस, मैंने अभी तीनों तरीके ऊपर के बता दिए, मैं चौथा तरीका बता रहा हूँ ईमेल एड्रेस का। तो जो लोगों को दिखेगा स्क्रीन टिप पे, वो दिखेगा ईमेल एस, ठीक है, एस दिखेगा। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेलस, आप सब में ही ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते थे। मैंने पहले बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं हो सकते थे, ये सब चीज़ें उसमें भी हो सकती है। आप कोई नाम पर्टिकुलर दे सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू डाटा, फिर उसके बाद वो क्लिक करेगा, फिर वहाँ पे जाएगा। इस तरीके से आप दूसरे जो मैंने अभी 3 तरीके ऊपर बताए थे, उनमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको बेसिकली डालना पड़ेगा, मैं डाल देता हूँ। मैंने बेसिकली अपनी ऑफ़िस की ईमेल आईडी डाल दी है।
और इसमें सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या डालूं, मैंने डाल दिया रिगार्डिंग क्लास 9 डाटा, मैंने लिख के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। रिगार्डिंग क्लास 9 डाटा, अगर कोई मुझे ईमेल करेगा तो मुझे ये शो होगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ किसी ने यहाँ पे क्लिक करके ईमेल भेजा है, मैं ओके कर दूंगा। अब कोई इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो देखिए दोस्तों, मुझे एक बेसिकली मेरी ईमेल जो भी आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करा है, वहाँ पे ईमेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आउटलुक ओपन हो रहा है। तो आप जानता ही हैं माइक्रोसॉफ्ट ने अभी वो कर रखा है आउटलुक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट है आउटलुक। आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, तो आपका सीधे क्रोम में भी जीमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईमेल का भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये हाइपरलिंक का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। आपने एक अच्छी नॉलेज गेन करी होगी। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मार्केटिंग फंडास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपकी भी कोई क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके ऊपर भी हम वीडियोस आगे लेकर आएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।